पड़ गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विकास, करनाल एकदम से पीछे चला गया है खराब प्रदर्शन की वजह से, ये बुरी खबर है करनाल के लिए। जी सृष्टि, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो नगर निगम करनाल के जो सपने हैं वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से नगर निगम की तरफ से कहा जा रहा था कि जो 2021 में जो करनाल है टॉप 10 की लिस्ट में आएगा, लेकिन जो पिछले 4 सालों की बात करें तो उनमें काफी गंदा जो प्रदर्शन इस आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से बात की जाए तो 69 स्थान जो एकदम से डाउन गया है। हालांकि पिछले साल जो पूरे देश में बात की जाए तो 17वां स्थान था, लेकिन इस बार 86वां स्थान जो करनाल का आया। अगर प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में पहले रैंक पर पिछले साल जरूर था करनाल, लेकिन अब तीसरे रैंक पर आया। तो कहीं ना कहीं नगर निगम के सपने जरूर टूटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं इसको एक अधिकारियों की लापरवाही भी जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि रोजाना सड़कें यहाँ पर बनाई जाती है, उन्हें खोद दिया जाता है। जब सड़कें बन जाती है उनके बाद नीचे सीवरेज दबे रह जाते हैं, उनको बाहर निकाला जाता है। अगर बात की जाए जो नगर निगम में गांव शामिल किए गए थे, उनकी स्थिति जो देखी जाए तो वो काफी खराब जरूर है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। जी सृष्टि। बिल्कुल सही कहा विकास आपने, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। और करनाल गुरुग्राम और रोहतक से भी पीछे हो चुका है, लेकिन लगातार नगर निगम कई सारे दावे यहां पर करता हुआ नजर आता है। तो आखिरकार सारे दावों की पोल खुल गई है इस रिजल्ट के बाद। देखिए सृष्टि, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अलग अलग जो माध्यमों से नगर निगम जो स्मार्ट सिटी को आगे जो बढ़ाने का, स्वच्छ सर्वेक्षण में अपना स्थान ऊंचा करने का प्रयास जरूर करता है, लेकिन उस पर लीपापोती होती हुई नजर जरूर आ रही है। क्योंकि जिस प्रकार से साइकिल ट्रैक बनाया गया था करनाल में पिछले 2-3 साल में, उसका कुछ नहीं पता। जो वहां पर स्टैंड बनाए गए थे उनका कुछ नहीं पता, जो वहां पर साइकिल थे उनका कुछ नहीं पता। एक डिवाइडर को बार बार उखाड़ दिया जाता है, उसके बाद उसमें पाइपलाइन बिछाई जाती है। जब टाइल बिछ जाती है, फाइनल काम हो जाता है, तो उसके बाद पता चलता है कि इसके नीचे जो सीवरेज बिछाना था वो रह गया। तो लगातार इस प्रकार से जो काम है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लिपापोती जरूर होती हुई नजर आ रही है। कुछ एरियो में जो सड़कें हैं उनको बार बार बनाया जा रहा है, लेकिन जो कुछ एरिया करनाल का है, जैसे कि नए गांव शामिल किए गए थे, जो नगर निगम का दायरा बढ़ाया गया था, उनकी जो स्थिति की बात की जाए तो वहां पर पिछले 2-3 साल से सड़कें उखड़ी पड़ी हैं। वहां पर बारिश होने पर काफी जो गारा या पानी वहां पर भर जाता है। तो उसके बाद जो अगर सड़कें हैं, उन जो सीवरेज व्यवस्था वो ठप होती हुई नजर आ रही है। अगर हल्की सी भी बारिश होती है तो सेक्टरों के अंदर घरों में पानी घुस जाता है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है। और इतनी जो एक साल में एक रैंक जो 69 रैंक जो डाउन नीचे आया, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही से जरूर कहा जाएगा। जी सृष्टि। बिल्कुल विकास, तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट सामने आया है, करनाल इतना पीछे पिछले 4 सालों में कभी नहीं हुआ जो इस बार हुआ है। तो क्या नगर निगम के अधिकारियों से आपकी बात हो पाई है? किस तरीके से अब सुधार किया जाएगा? क्या कुछ सीखा जाएगा? देखिए सृष्टि, जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनकी तरफ से बार बार यही कहा जाता है कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण में जो करनाल का स्थान है वो काफी आगे जरूर आएगा। और प्रदेश में हालांकि पिछले साल जो प्रथम स्थान जरूर आया था, लेकिन जो देश की अगर बात की जाए तो उसमें 17वें स्थान पर था। लेकिन जो सपने जरूर देखे गए थे कि जी टॉप 10 की लिस्ट में करनाल को लेकर आने की जो कवायद यहाँ पर की गई थी, लेकिन जिस प्रकार से नगर निगम के जो कमिश्नर है वो लगातार बदल जाते हैं और उसके बाद जो काम है वो कागजों में ही होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से जो कहा गया था करनाल से जो डेयरियां थी, जो करनाल के अंदर डेयरियां थी, उन्हें बाहर निकालने की कवायद जरूर नगर निगम की तरफ से की गई थी, लेकिन जो डेयरियां उनको बाहर शिफ्ट करने के लिए बार बार जो दबाव प्रशासन विकास, लेकिन एक बात और यहाँ पर सामने आ रही है कि खराब शौचालयों से लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। जो कूड़ा है वो पड़ा रहता है, उसे नहीं उठाया जाता है। तो इस तरीके की जब लापरवाही की जाएंगी तो आखिरकार सामने यही नतीजे आएंगे। देखिए सृष्टि, अगर बात की जाए तो नगर निगम की तरफ से जो करनाल में अलग अलग स्थानों पर जो शौचालय बनाए गए थे, अगर आज की बात की जाए तो उन पर ताले जड़े हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर टोंटियां हैं जो लोग उतार कर ले जाते हैं, वहां पर कोई चौकीदार नहीं है, वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां पर जो मिट्टी उनमें देखने को मिलती है। अगर बात की जाए तो चौक चौराहों पर अलग अलग जो शौचालय बनाए गए थे वो उन पर ताले लटके हुए नजर आ रहे हैं। जी विकास, लेकिन ताले जड़ने के लिए शौचालय नहीं बनाए गए थे, लोगों के जरूरत के लिए शौचालय बनाए गए थे। आप देखिए, जब इतनी बड़ी लापरवाही की जाएगी तो आखिरकार इसी तरीके से पिछले 4 सालों में तो कभी नहीं पिछड़ा करनाल, और आज नतीजे हमारे सामने है। क्या कुछ किया 1 साल में नगर निगम ने, वो साफ नजर आ रहा है। देखिए सृष्टि जी,
जिस प्रकार से पिछले साल जो फर्स्ट रैंक करनाल का प्रदेश में आया था और देश में 17वां स्थान आया था, तो पहले जो अधिकारियों की तरफ से काफी मेहनत जरूर की गई थी। शौचालय अलग अलग स्थानों पर बनाए गए थे, जहां पर भीड़ भाड़ के इलाके वहां पर शौचालय बनाए गए थे, जो डिवाइडर वहां पर बनाए गए थे। तो वो एक मेहनत जरूर की गई थी, रात को कर्मचारी सफाई करते थे। लेकिन अगर बात की जाए तो इस समय के हालात जो करनाल के हैं वो दयनीय जरूर है, क्योंकि जिस प्रकार से सफाई के कर्मचारी वहां पर देखने को नहीं मिलते हैं, जो वहां पर ताले लगे हैं। लेकिन निगम के अधिकारियों से बातचीत की जाती है तो कोई जवाब उसके बारे में नहीं दे पाते हैं। तो एक लापरवाही से अधिकारियों की जरूर कहेंगे, क्योंकि इस प्रकार से जो रैंक है 69, जो रैंक एकदम से डाउन आया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो आम लोगों की भी आस करनाल से जो नगर निगम से थी वो टूटती हुई नजर आ रही है। वहीं करनाल नगर निगम के सपने भी टूटते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो सपने नगर निगम ने देखे थे, जो सपने करनाल ने देखे थे, वो यहाँ पर पूरी तरीके से अधूरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि नगर निगम की तरफ से काम नहीं किया गया और पिछले 4 साल में इतना खराब प्रदर्शन करनाल का कभी नहीं रहा है। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको हम बता रहे हैं कि करनाल का जो प्रदर्शन इस साल रहा है वो बेहद खराब था। 4 साल में ऐसा पहली बार हुआ है।